नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत भिड़े और आप सभी का भरत सर सीपीसीटी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सीपीसीटी एग्जाम्स मार्च 2026 के लिए स्पेशल बेसिक से एडवांस क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस, दो नोड्स के बीच संचार पथ को क्या कहते हैं? नोड का अर्थ होता है कंप्यूटर्स, जो एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर से तीसरा कंप्यूटर और तीसरे कंप्यूटर से चौथा कंप्यूटर इस प्रकार से जुड़े होते हैं एक केबल के माध्यम से, जिसको कहते हैं पथ या मार्ग। तो यहाँ पर दो नोड्स के बीच संचार पथ को कहते हैं लिंक। याद रखिएगा, दो नोड या दो कंप्यूटर के संचार, दो या दो से अधिक कंप्यूटर संचार पथ को क्या कहते हैं? तो लिंक कहा जाता है। और नेटवर्क किसे कहते हैं? नेटवर्क का अर्थ होता है दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को किसी सर्वर से कनेक्ट करके उपयोग करना। क्या कहलाएगा? नेटवर्क। एमएस वर्ड में रूलर किसके लिए प्रयोग होता है? रूलर का उपयोग कहाँ होता है? तो एमएस वर्ड में रूलर कहाँ दिखाई देती है? तो यह दिखाई देती है पेज के टॉप में। पेज के टॉप में रूलर बार होता है, याद रखिएगा। ये यहाँ पर रूलर बार दिखाई दे रहा है आपको। और पेज के लेफ्ट साइड में भी, यहाँ पर भी रूलर बार होती है। रूलर बार कितने स्थानों पर एक डॉक्यूमेंट पेज में होती है? तो दो स्थानों पर, टॉप और लेफ्ट साइड में दिखाई देती है। तो इसका उपयोग करते हैं मार्जिन्स के लिए। मार्जिन्स का अर्थ होता है यहाँ पर खाली स्थान। ये जो खाली स्थान है, अभी यहाँ पर देखो आप, कर्सर यहाँ पर है तो लिखना यहीं से स्टार्ट होगा। तो इस साइड खाली जगह को क्या कहते हैं? तो मार्जिन कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इंडेंट। यह है लेफ्ट इंडेंट, जिसको कहते हैं हैगिंग इंडेंट भी कहते हैं। और ये है यहाँ पर राइट इंडेंट, यहाँ पर इस साइड में है राइट इंडेंट। तो ये हमारा जो पैराग्राफ है, जो हमारी लाइन है, वो यहीं तक रहेगी, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये खाली जगह क्या कहलाएगी? मार्जिन्स। और ये क्या है? इंडेंट। तो इंडेंट को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर सा आएगा मार्जिन्स और इंडेंट। आगे एमएस वर्ड की स्पेशल क्लासेस आगे नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, एमएस वर्ड को डिटेल्स में। आगे बढ़ते हैं। विंडोज में कर्सर का एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन हमेशा कितने अक्षरों का होता है? ज़्यादातर 3 अक्षरों का होता है। और सबसे पहले लगाते हैं डॉट। एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी फाइल का शॉर्ट नेम उसकी पहचान के लिए उपयोग किया जाता है, उस फाइल की पहचान के लिए। तो जैसे यहाँ पर कर्सर है, तो इसका 3 अक्षर, जैसे इसका आंसर आएगा .CUR आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv4 में क्लास A का रेंज क्या है? अब यहाँ पर पूछा है IP एड्रेस। मैंने पिछली क्लासेस में बता दिया था IP एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है IPv4 जो कितने बीट का होता है? तो 32 बीट का। एक होता है IPv6 और ये कितने बीट का होता है? तो 128 बीट्स। अब IPv4 में 5 क्लास होती है, याद रखिएगा। IPv4 में 5 क्लास होती है और उनकी रेंज वगैरह होती है। और IPv6 में कोई क्लास नहीं होती है। अब कौन कौन सी क्लासेस होती है IPv4 में? तो डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये है IPv4 की क्लासेस इस प्रकार से, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्लास A, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E। क्लासेस कितनी होती है? तो 5, याद रखिएगा। और ये क्लासेस किसकी है? तो IPv4 की है। IPv4 में 5 क्लासेस होती है। और ये लिखा फर्स्ट ऑक्टेट डेसिमल रेंज। क्लास A का एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होगा? तो 0 से लेकर 127 तक, याद रखिएगा। क्लास B का रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा? 128 से 191 तक। इन नंबर से याद कर लीजिएगा, हर क्लासेस का इम्पोर्टेंस है, IMP टॉपिक्स है। अब यहाँ पर पूछा क्लास A का रेंज क्या है? तो 0 से 127 तक। और ये नंबर से भी याद रखिएगा। फर्स्ट ऑक्टेट बाइनरी रेंज तो कितना माना जाएगा? 0। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको केवल ये नंबर से याद करने हैं। ये जो x ये नहीं याद करना है। जैसे पूछ लिया एग्जाम्स में, पूछते ही है, इसमें से क्वेश्चन से आता ही है। क्लास B का बाइनरी रेंज क्या है? तो क्या आएगा? 10।
क्लास सी का बाइनरी रेंज या फर्स्ट ऑक्टेट क्या है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 110 मतलब 110। क्लास डी का, तो इस टाइप से आपने याद रखना, इन अंकों को याद रखना, हर क्लासेस में इम्पोर्टेंस है। और बाकी आईपी रेंज एक बार पढ़ना है, सबनेट मास्क पढ़ना है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक से आप नोट कर लीजिएगा। तो IPv4 क्लास ए का रेंज है 0 से 127 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ़ॉल्ट रूप से प्रोग्राम किसमें इंस्टॉल्स होते हैं? हम जो भी कंप्यूटर में कोई सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, जैसे टाइपिंग सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया, टेली का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, MS ऑफिस को इंस्टॉल किया होगा, तभी वो रन करेंगे। वो प्रोग्राम्स कंप्यूटर में चलते हैं, इंस्टॉल करने के बाद, रन करने के बाद ही वो कार्य करते हैं। तो जो भी हम कंप्यूटर में प्रोग्राम्स इंस्टॉल करेंगे वो कौन सी ड्राइव में चला जाएगा ऑटोमेटिकली, तो वो चला जाता है सी ड्राइव में। याद रखिएगा, सी ड्राइव में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है वहाँ पर उसकी एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर जो आपको सामने इमेज में दिखाई दे रही है, ये है डिस्क, और ये सभी डिस्क किसकी है, तो हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क क्या है, एक स्टोरेज डिवाइसेस है। ये पुरानी तकनीक की स्टोरेज डिवाइसेस है, और आजकल इसके स्थान पर क्या चल रहा है, तो फ्लैश मेमोरी SSD चल रही है, जिसमें डेटा का संग्रहण कर सकते हैं। तो इन्हीं के ये पार्टीशन है, ये पार्टीशन बनाए जिनके नाम है लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D, लोकल डिस्क E, लोकल डिस्क G, लोकल डिस्क H। और ये CD ड्राइव से है, जहाँ पर हम CD DVD का उपयोग करेंगे लैपटॉप में, तो यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। CD या DVD को लैपटॉप या कंप्यूटर में लगाने के बाद यहाँ से ओपन करके हम उसको चला सकते हैं। और यहाँ पर D, E, F, G, H में क्या रखते हैं, तो इसमें यूजर्स का डाटा होता है, याद रखिएगा। और लोकल डिस्क सी में क्या होता है, तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स इंस्टॉल होते हैं। कहाँ पर होते हैं, तो याद रखिएगा लोकल डिस्क सी में, और ये ऑटोमेटिकली वहीं पर इंस्टॉल या सुरक्षित हो जाते हैं। तो कभी भी आपको लोकल डिस्क सी में आपका इंपॉर्टेंट डेटा नहीं रखना है, आप D, F, G, H कहीं पर भी रख सकते हैं, ये याद रखिएगा। तो आंसर से आएगा बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम कहाँ इंस्टॉल होते हैं, तो सी ड्राइव्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता को दो अलग शाखाओं से बिक्री मूल्यों की तुलना करने के लिए किस प्रकार के चार्ट का उपयोग करना चाहिए? अगर आपको तुलना करना है तो यहाँ पर इस प्रकार का चार्ट होता है, जैसे आपको कितना मूल्य रेंज हुई, तो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉलम्स चार्ट का उपयोग कर सकते हैं, दर्शा के बता सकते हैं कि किसकी बिक्री किस शाखा की बिक्री ज़्यादा हुई है, किस शाखा की बिक्री कम हुई है। तो कम ज़्यादा आप किसके माध्यम से पता कर सकते हैं, तो चार्ट के माध्यम से उपयोग करके उसका तुलना कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें आएगा कॉलम चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो ME का अर्थ क्या है? ME का अर्थ होता है मिलेनियम एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले डिवाइस का महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है? तो उसका रिजोल्यूशन होता है। जितना अच्छा स्क्रीन का रिजोल्यूशन होगा उतनी अच्छी पिक्चर की क्वालिटी होगी, उसकी गुणवत्ता होगी। और रिजोल्यूशन किससे मिलकर बनता है? तो पिक्सेल्स से। पिक्सेल्स जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा रिजोल्यूशन होगा। पिक्सल किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा डॉट्स को, और जिसका मतलब होता है बिंदु। तो पिक्सेल्स की संख्या मिलकर क्या बनता है? तो रिजोल्यूशन से पिक्चर की क्वालिटी गुणवत्ता अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप पेज मेकर का उपयोग कर रहे हैं तो आप निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं? तो पेज मेकर का उपयोग करते हैं, तो पेज मेकर में चलने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो विंडोज। जो पेज मेकर सॉफ्टवेयर है वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा? तो विंडोज में चलेगा। और विंडोज क्या है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। और पेज मेकर का इस्तेमाल किस काम के लिए करते हैं? तो कार्ड, पत्रिकाएं डिजाइन करने के लिए, उनको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इस सॉफ्टवेयर का। वीडियो स्ट्रीमिंग में इंटरनेट पर स्वरूप में सामग्री भेजी जाती है।
दर्शक द्वारा वास्तविक समय में प्रदर्शित की जाती है। वीडियो स्ट्रीमिंग, जब वीडियो को लाइव किया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है, और रिकॉर्ड करने के बाद जब उसको स्वरूप में मतलब आकार को छोटा करके उसको पब्लिक किया जाता है ताकि उसका आकार छोटा हो, तो उसको कहते हैं कंप्रेस्ड करके उसको दर्शक द्वारा वास्तविक समय में प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा संपीड़ित। संपीड़ित का मतलब होता है कंप्रेस्ड, किसी बड़े आकार की फाइल को आकार में छोटा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में वर्कबुक किससे बनी होती है? तो वर्कबुक बनी होती है वर्कशीट से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वर्ड डॉक्यूमेंट में फुट नोट है तो आप किस मेनू में जाएंगे? फुट नोट का अर्थ क्या होता है? तो ये किसी पार्टिकुलर शब्द के बारे में समझाने के लिए उपयोग किया जाता है। आप उस शब्द के वहीं पर नहीं लिखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसको किसी पेज के अंत में लिखा जाए, तो फुटनोट का प्रयोग कर सकते हैं। पर जब नोट करेंगे, जैसे रेफरेंस के बारे में या होम टेप के बारे में आपको कुछ समझाना है उस लाइन, उस पैराग्राफ में, पर लिखना नहीं है, वहाँ पर नहीं लिखना है, तो फुटनोट का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर एक अंक आ जाएगा इस टाइप से, और लिखने की जगह आपको मिल जाएगी पेज के नीचे। इसके लिए इस्तेमाल करते हैं फुटनोट का। और ये आपको मिलेगा कौन से मेनू में? तो रेफरेंस मेनू में मिल जाएगा फुटनोट का ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए इंकजेट प्रिंटर, एक इंकजेट मतलब किसका उपयोग करता है? तो इंक का उपयोग करेगा, और वहाँ पर किसका उपयोग होगा? तो एक तरह से कार्टेज का उपयोग होता है, याद रखिएगा। इंकजेट प्रिंटर इंकजेट कार्टेज का उपयोग करके ग्राफिक्स और डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है? फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट का मतलब होता है भाषा शैली। अब भाषा शैली को बदलने के लिए अलग अलग प्रकार के MS वर्ड में फ़ॉन्ट दिए गए हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टाइल्स में लिखने के लिए। तो आप जैसे अलग अलग भाषाओं में मतलब अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो कैलिबरी होती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है वैसे, और ये एरियल भी होता है, एरियल ब्लैक भी होता है। जो नहीं होता है वो है एरियल वाइट, ये नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो फ़ॉन्ट स्टाइल्स नहीं होता, भाषा शैली लिखावट का तरीका नहीं होता है एरियल वाइट, बाकी सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम मतलब अधिकतम फ़ॉन्ट साइज क्या हो सकता है? अगर आप डॉक्यूमेंट में सबसे अधिक शब्दों के आकार को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए कितना आकार उपयोग कर सकते हैं? तो अधिकतम कितना होता है याद रखिएगा, 16:38 फ़ॉन्ट आकार। पेज पर कितना बड़ा जूम कर सकते हैं, कितना आकार में बढ़ाना चाहते हैं, तो 16:38 यहाँ पर याद रखना, 1638 का उपयोग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं किसी शब्द के आकार को। और लिस्ट में कितना होता है? तो लिस्ट में दिया रहता है 8 से 72 तक। लिस्ट में जो होता है वो 8 से 72 है, पर 72 से अगर आप टाइपिंग करके इस्तेमाल करोगे शब्द को सिलेक्ट करके आकार बढ़ाने के लिए, तो 16:38 तक बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर स्टार्ट करने के संदर्भ में पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर पूछा पोस्ट का पूरा नाम, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसका आंसर आएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट को दाईं ओर थोड़ा तिरछा बना देता है? दाईं ओर थोड़ा तिरछा बना देता है, जिसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इटैलिक। और इटैलिक की शॉर्टकट की है Ctrl+I, जो शब्दों को तिरछा बना देता है। स्ट्रिक थॉट, इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपने कुछ लिखा हो और लिखने के बाद कुछ गलत हो गया है, तो आप क्या कर सकते हो? उसको बीच में से एक लाइन खींचकर काट सकते हैं। किसी पैराग्राफ में कोई सी आपको लाइन काटना हो, बीचों बीच से रेखांकित करना हो, तो स्ट्रिक थॉट का प्रयोग कर सकते हैं। और सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? सुपर का मतलब होता है किसी अक्षर के ऊपर अंकों को लिखना, जैसे F2 लिखा हो या फिर आपको F3 लिखना है, तो अक्षर के ऊपर अंक लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Shift++, याद रखिएगा। और सब स्क्रिप्ट इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे CO2, आपको 2 को नीचे लिखना है, इस टाइप से फॉर्मूला लिखना है, N2 लिखना है, तो
इसके लिए आप शॉर्टकट की प्रयोग कर सकते हैं और सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की याद रखना, शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट से एग्जाम्स के लिए एग्जाम में आती है। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट स्लाइड की दूसरी प्रति बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है। यहाँ पर पूछा है दूसरी प्रति, प्रति का मतलब होता है कॉपी, तो स्लाइड की कॉपी करना है तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब डुप्लीकेट बनाना है तो कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग कर सकते हैं। डुप्लीकेट बनाने के लिए दूसरी प्रति बनाना उसकी, तो डुप्लीकेट कंट्रोल प्लस डी। विंडोज का वह क्षेत्र जहां दिनांक और समय प्रदर्शित होता है, जहां पर दिनांक और समय दिखाई देता है स्क्रीन पर, वो कहाँ दिखाई देता है, तो टास्क बार में। याद रखिएगा, टास्क बार में राइट साइड में दिनांक और समय दिखाई देता है। मतलब यह डेस्कटॉप की स्क्रीन है और डेस्कटॉप की स्क्रीन पर सबसे जो निचली पट्टी होती है, इस पट्टी को कहते हैं यहाँ पर टास्क बार, जो दाईं ओर राइट साइड में दिनांक और समय दिखाई देता है। स्टेटस बार कहाँ होता है, डॉक्यूमेंट में होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्लाइड शो के रूप में जानकारी प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। स्लाइड शो के रूप में जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं पावर पॉइंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीवीडी का पूरा नाम क्या है। डीवीडी का पूरा नाम है डिजिटल वीडियो डिस्क भी लिखा है और डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क भी लिखा है, तो आंसर आएगा ए और बी दोनों आ जाएगा, ए और बी दोनों डीवीडी का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब WWW, और इसके आविष्कारक है टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया और आविष्कार किया था 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई चार्ट की तरह एक चार्ट पूर्ण के भागों के संबंध को दर्शाता है, लेकिन इसके एक से अधिक डेटा श्रृंखलाएं हो सकती है। देखो यहाँ पर पाई चार्ट के समान जो चार्ट होता है, जो संपूर्ण डेटा को प्रदर्शित करता है, वो है डोनट चार्ट। इसमें आएगा डोनट चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजर के घर में निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। तो यूजर के घर में कहा तो घर के लिए उपयोग में आएगा होम एरिया नेटवर्क। नेटवर्क किसको कहते हैं, तो नेटवर्क का मतलब होता है दो या दो से अधिक उपकरणों को आपस में कनेक्ट करना, तो ये क्या बन जाएगा, नेटवर्क बनेगा। तो नेटवर्क कौन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर याद रखना नेटवर्क मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है लैन, दूसरा है मैन और तीसरा है वैन। सबसे छोटा जो नेटवर्क होता है वो लेन है, जैसे बिल्डिंग में उपयोग होता है, घर में उपयोग होता है, एक हॉल में उपयोग होता है, छोटे एरिया में इस्तेमाल होने वाला लोकल एरिया नेटवर्क होता है। जो शहर में उपयोग होता है वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, जो शहर में उपयोग होता है। और पूरी दुनिया में चलने वाला नेटवर्क है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, वो है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, लेन नेटवर्क के भी प्रकार है। लेन नेटवर्क के प्रकार कौन कौन से आते हैं, तो आपने याद रखना पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, दूसरा होता है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, तीसरा होता है हैन, होम एरिया नेटवर्क, चौथा होता है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और पांचवा होता है सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये सभी जो नेटवर्क है ये है लोकल एरिया नेटवर्क के प्रकार। जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे इसका उदाहरण है ब्लूटूथ। कैंपस एरिया नेटवर्क, जो एक कैंपस स्कूल कॉलेज के ग्राउंड में इस्तेमाल होता है। हैन, होम एरिया नेटवर्क, जिसका उपयोग घरों में होता है। VPN, जहाँ पर सिक्योरिटी सिक्योर कर दिया जाता है, पासवर्ड लगा दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल लाइब्रेरी वगैरह में, संस्थाओं वगैरह में प्रयोग होने वाला नेटवर्क है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और सैन है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जो डेटा को स्टोरेज करने का काम करता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्प्रेडशीट में किसी फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है, दूसरे फंक्शन को क्या कहेंगे, तो नेस्टेड फंक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर आंसर आएगा नेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML के अतिरिक्त वेब पेज में दृश्य रूप रंग दिखावट को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित विकल्प का उपयोग किया जाता है। HTML क्या है? एक भाषा है जिसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिससे वेब पेज बनाए जाते हैं और दृश्य रूप रंग या दिखावट को निर्धारित करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होता है CSS। इसका पूरा नाम है कैस्केडिंग स्टाइल्स शीट। याद रखिएगा, CSS का पूरा नाम कैस्केडिंग स्टाइल्स शीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरकुट एक वेबसाइट थी, तो कौन सी वेबसाइट ओरकुट है? तो ये है सोशल नेटवर्किंग। याद रखिएगा, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ओरकुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MDI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूरा नाम है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, इसको कहते हैं ग्रेटर देन, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन दबाने पर क्या होता है? तो इससे फ़ॉन्ट साइज बढ़ता है कि फ़ॉन्ट साइज घटता है? यहाँ पर याद रखना, इससे फ़ॉन्ट साइज बढ़ता है। अगर आपको किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसके आकार को बढ़ाना है तो फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और घटाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की क्या है? तो इंडेंट मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, रूलर बार के वहाँ पर लेफ्ट और राइट में इंडेंट दिए हुए हैं, जहाँ से हम लाइन या पैराग्राफ को लिखना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर इंडेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर शॉर्टकट की पूछा हैगिंग इंडेंट की, तो शॉर्टकट की आएगी कंट्रोल प्लस T। और जो कंट्रोल प्लस Q है, इससे आप ना क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर आपने किसी टेक्स्ट को, पैराग्राफ को कलर कर दिया हो, उसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया हो, आकार बढ़ा दिया, तो एक बार में नॉर्मल करने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस Q का उपयोग कर सकते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर को संचालित करने और उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, उनको निर्देशित, नियंत्रित, संचालित करने के लिए उपयोग किया जाने वाले सॉफ्टवेयर से हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। याद रखिएगा, कंप्यूटर को संचालित करने और उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जो डिजाइन किया गया वह सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। याद रखिएगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? तो यह किसी भी कंप्यूटर में जो कंप्यूटर्स में डेटा होता है, कंप्यूटर्स के जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी सुरक्षा, रक्षा और सर्विस के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल होता है, जैसे एंटीवायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट वर्जन कब रिलीज किया गया? तो ये रिलीज किया गया सन 1985 में। याद रखिएगा, विंडोज का फर्स्ट संस्करण मतलब वर्जन 1985 में लॉन्च किया गया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, जिसका नाम रखा था विंडोज 1.0। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड में प्रिंट किस मेनू के अंदर पाया जाता है? तो मेनू पूछा है प्रिंट का, प्रिंट ऑप्शन कौन से मेनू में होता है? तो ये होता है फाइल मेनू में। याद रखिएगा, प्रिंट का ऑप्शन फाइल मेनू में होता है, और फाइल की शॉर्टकट की जो है वह है अल्ट प्लस F। फाइल मेनू के शॉर्टकट की अल्ट प्लस F होती है। और ये है यहाँ पर फाइल टैब के सभी ऑप्शंस। तो एक बार पढ़िएगा और याद रखिएगा, बाकी ऑप्शंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। फाइल टैब के ऑप्शन में पहला है इन्फो, दूसरा है न्यू मतलब कंट्रोल प्लस N, ओपन कंट्रोल प्लस O, सेव कंट्रोल प्लस S, सेवस इसका मतलब होता है F12, और प्रिंट कंट्रोल प्लस P। किसी नए डॉक्यूमेंट को खोलना हो तो न्यू, पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट को खोलना हो
तो ओपन, डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करना हो तो सेव, और सेव कर दिया है लेकिन उसका स्थान और नाम बदलना हो तो सेव इसका इस्तेमाल करते हैं, और डॉक्यूमेंट को छापना हो तो प्रिंट, कहीं भेजना हो तो शेयर वगैरह कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन तीसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी कहलाती है जिससे प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, और ये जो भाषा है इस भाषा को उच्च स्तरीय भाषा भी कहते हैं, और जो उच्च स्तरीय भाषा है वो है कोबोल, बेसिक और पास्कल, ये सभी उच्च स्तरीय भाषा है जिनको कहते हैं प्रोग्रामिंग भाषा। और ये कब आई थी? तो ये आई थी तीसरी पीढ़ी में। यहाँ पर याद रखिएगा, थर्ड जनरेशन में उच्च स्तरीय भाषा का विकास हुआ था। और यहाँ पर पूछा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है तो आंसर आएगा असेंबली लैंग्वेज, मतलब असेंबली भाषा नहीं है। ये कौन सी पीढ़ी की भाषा है? तो ये दूसरी पीढ़ी की भाषा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है? जब हम एक्सेल में वर्कशीट में काम करते हैं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू होता है जिसमें अभी चल रहा है, हम डाटा टाइप कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो भी एक्सेल शीट में काम कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू होता है नॉर्मल, याद रखिएगा नॉर्मल व्यू होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू के प्रकार, कितने प्रकार के एक्सेल वर्कबुक में व्यू होते हैं? तो 5 प्रकार के। ये व्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कितने प्रकार के? 5। और बाय डिफ़ॉल्ट इनमें से एक्टिव कौन सा है? तो नॉर्मल व्यू अभी एक्टिव है। तो एक्सेल का बाय डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा? नॉर्मल। दूसरा कौन सा? पेज लेआउट व्यू भी होता है, पेज ब्रेक व्यू होता है, कस्टम व्यू होता है और फुल स्क्रीन व्यू भी होता है। कुल 5 प्रकार के होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसिंग का कार्य जिस डिवाइस में होता है उसे क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में हम जो भी डेटा भेजते हैं वो प्रोसेस करने का काम करता है सीपीयू। तो ये क्या काम करता है? डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेलवेयर नहीं है? मेलवेयर क्या होता है? तो एक प्रोग्राम है, और ये कौन सा प्रोग्राम कहलाएगा? तो ये है वायरस प्रोग्राम्स होता है, एक तरह का वायरस का प्रोग्राम है। और यहाँ पर एडवेयर ये भी मेलवेयर है, स्पाईवेयर ये भी मेलवेयर है, ट्रोजन हॉर्स ये भी मेलवेयर में आते हैं। मतलब ट्रोजन हॉर्स क्या है? मेलवेयर प्रोग्राम है जो वायरस कहलाता है। स्पाईवेयर भी है, एडवेयर भी। जो नहीं है वो है फर्मवेयर। फर्मवेयर कहाँ होता है? तो फर्मवेयर होता है रोम मेमोरी में। और फर्मवेयर का मतलब कौन सा प्रोग्राम? तो ये प्रोग्राम होता है बायोस, जिसका पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस प्रोग्राम्स कहाँ स्टोर होता है? रोम मेमोरी में। किस रूप में स्टोर होता है? तो स्थायी रूप में। और ये क्या कहलाता है? तो फर्मवेयर कहलाता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी हार्डवेयर में पहले से संग्रहित होता है स्थायी रूप से, ऐसे प्रोग्राम या ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं फर्मवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज विस्टा एक किसका उदाहरण है? तो विंडोज विस्टा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न त्रुटियों में से किसकी पहचान कंपाइलर द्वारा की जाती है? यहाँ पर कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर होता है एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जिसका काम है भाषा का अनुवाद करना, मतलब लैंग्वेज को बदलना होता है। तो कंपाइलर क्या काम करता है? कंपाइलर कार्य करता है उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है। एक लाइन ये याद रखना। दूसरा कंपाइलर का उसी का दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कंपाइलर काम करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलता है। तो जब भाषा को बदलता है तो कंपाइलर एक बार में पूरा पेज का ट्रांसलेट कर देता है, उसके बाद वो त्रुटि बताता है। तो यहाँ पर जो त्रुटि होगी कंपाइलर के द्वारा ट्रांसलेट करने के बाद जो त्रुटि पहचानी जाएगी वो कहलाएगी लैंग्वेज त्रुटि, क्योंकि ये भाषा का अनुवाद करता है, लैंग्वेज का अनुवाद करता है, तो लैंग्वेज एरर होगा। तो लैंग्वेज एरर को सिंटैक्स एरर भी कहते हैं, याद रखिएगा। दूसरा नाम इसका लैंग्वेज एरर को सिंटैक्स एरर कहते हैं, जो कौन किसके द्वारा पहचानी जाती है? कंपाइलर के द्वारा पहचानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेल से पास के अन्य सेल में डेटा प्रवाह
रोकने हेतु विकल्प का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कहा है एक सेल के पास से अन्य सेल में डेटा प्रवाह रोकने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक्सेल से संबंधित है और एक्सेल में इस प्रकार की शीट होती है। अब हम जब किसी सेल में डाटा टाइप करते हैं तो वो अगली सेल में चला जाता है। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ MS ऑफिस। अब जैसे मैंने MS ऑफिस टाइप करना स्टार्ट किया, जो बाकी के अक्षर हुए वो कहाँ पहुँच गए, अगली सेल में। तो यहाँ पर उनको रोकने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग करेंगे ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो जैसे हम मान लो MS ऑफिस लिख रहा है और MS ऑफिस लिखते हुए हम जितने भी अक्षर लिख रहे हैं वो इस सेल में ही लिखाना चाहिए, इस सेल से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे में इस्तेमाल करेंगे ऑप्शंस का, वर्ड रैप टेक्स्ट का उपयोग करते हैं। जब इस ऑप्शन को एक्टिव कर देते हैं तो हम जो भी टाइप करेंगे वो इस सेल के आगे नहीं जाएगा, एक ही सेल में टाइप होगा, अगली सेल में रोक सकते हैं। उसको रोकने के लिए उपयोग करते हैं रैप टेक्स्ट ऑप्शंस का। EDIE का विस्तृत रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है इनहेंसेंट इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, याद रखिएगा फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रयोगकर्ता वर्ड दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट तीव्रता से बुलेट बिंदु बनाना चाहता है तो कौन सा शॉर्टकट की बुलेट बिंदु बनाएगा कौन सी शॉर्टकट की से बुलेट्स बना सकते हैं। बुलेट्स का इस्तेमाल जब किसी लिस्ट में आप कुछ लिस्ट बनाना चाहते हैं या पैराग्राफ में आप कुछ पॉइंट सामने देना चाहते हैं तो बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस प्रकार की आपको कोई सी लिस्ट बनानी हो और आपको बुलेट्स रखना है तो आप ऐसे बुलेट्स लगा सकते हैं और यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के बुलेट्स इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बुलेट्स से भी होते हैं। तो बुलेट्स के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+L का इस्तेमाल कर सकते हैं शॉर्टकट की के रूप में। सॉफ्टवेयर में इमेज, टेक्स्ट, साउंड, एनिमेशन आदि होते हैं, जबकि ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में सिर्फ क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में ये सब चीज़ें होती है, इसका मतलब होता है मल्टीमीडिया, टेक्स्ट भी होते हैं, साउंड भी होता है, एनिमेशन भी होती है, इमेज भी होती है। जबकि ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में केवल इमेज होती है, याद रखिएगा ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में सिर्फ इमेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज NT, विंडोज XP, विस्टा और विंडोज 7 की कौन सी मानक विशेषता प्रिंटर के एक समूह को समान नाम और फंक्शन शेयर करने की अनुमति देती है, जैसे कि वे एक ही प्रिंटर हो। जैसे यहाँ पर प्रिंटर का एक समूह है, समान नाम और समान फंक्शन शेयर करने की अनुमति देता है विंडोज 7 वगैरह में। तो यदि एक प्रिंटर व्यस्त है और हम डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं तो जैसे ही हम इंस्ट्रक्शंस देंगे तो दूसरे प्रिंटर में ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट प्रिंट होना प्रारंभ हो जाएगा। जरूरी नहीं कि वो उसी प्रिंटर में डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा, दूसरे प्रिंटर में भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सा आएगा जिसको कहते हैं प्रिंटर पूल कहते हैं। अगर एक प्रिंटर व्यस्त है तो दूसरा प्रिंटर डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकता है, जिसके लिए ये फंक्शन शेयर्स की अनुमति होती है जो एक ही प्रिंटर हो। तो वो कौन सा ऑप्शन से होगा, प्रिंटर पूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब विकास संबंध में CSS का अर्थ क्या है, तो CSS का फुल फॉर्म होगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट, याद रखिएगा CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। किसी चित्र के अनुपयोगी भाग को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो अनुपयोगी भाग को हटाने के लिए कोई सा इमेज है और आप उसके कुछ भाग को हटाना चाहते हैं तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे क्रॉपिंग का इस्तेमाल करेंगे, क्रॉप इमेज से किसी भाग को हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, SDRAM का पूरा नाम है यहाँ पर सिंक्रोनस डायनामिक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखिएगा SDRAM का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा इंक्रिप्शन का उद्देश्य इंक्रिप्शन का उद्देश्य क्या होता है, तो डाटा को सिक्योर करना, याद रखिएगा डाटा को सिक्योर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 49 वाला क्वेश्चन है, 10 MBPS का अर्थ क्या है, यहाँ पर लिखा 10 MBPS 10 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
एक होता है एमबीपीएस इस प्रकार से, और एक होता है एमबीपीएस इस प्रकार से, मेगाबाइट पर सेकेंड और मेगा बीट्स पर सेकेंड। अगर कैपिटल में बी आए तो इसका मतलब है बाइट, और स्मॉल में बी आए तो इसका मतलब होता है बीट। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या बनेगा, मेगा बीट्स पर सेकेंड बनेगा। याद रखिएगा, मेगा बीट्स पर सेकेंड। अच्छा, ये 49 का क्वेश्चन था, सॉरी ये 49 था। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा 15 है, नंबर नोट नहीं था। तो आज की क्लासेस यहीं तक, थैंक यू।